सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस के बारे में। और अगर प्रोबेबिलिटी में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलो इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत आराम से सारी चीज़ें देखो और समझने की कोशिश करो और यही क्वेश्चन फिर से लगा लो। और मेरी गारंटी है इससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हें डिफरेंट एग्जाम में मिल ही जाता है। और इस कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी इवेंट जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि एक कॉइन टॉस करा, हेड आना या टेल आना, या एक डाई थ्रो करा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। मतलब 2 इवेंट हैं या 3 इवेंट हैं या 4 इवेंट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब तुम बोल सकते हो कि पूरा सैंपल स्पेस ही हमें बता दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यूनिवर्सल सेट को वो पूरी तरह से फिल कर दे, कुछ भी एम्प्टी स्पेस ना बचे, जैसे यहां पे एम्प्टी स्पेस बच रहा है। या फिर एक डाई थ्रो करा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सब इक्वली लाइकली भी है, सब किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। जैसे मान लो तुम लोग एग्जाम दोगे तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो सेलेक्ट होगे या नहीं सेलेक्ट होगे। तो सेलेक्ट होना या नहीं सेलेक्ट होना इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल्सो एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एग्जॉस्टिव आई थिंक समझ रहे होगे। अगर ABC, सपोज कर लो ABC 3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं, तो पहली चीज तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इवन पेयर वाइज भी जो इंटरसेक्शन आएगा, AB का पेयर, BC का पेयर, CA का पेयर, वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि अगर तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आपस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और 4 चीजें हैं, या तो इंडिया जीत सकती है, या इंडिया लूज कर सकती है, या टाई हो सकता है, या मैच कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। तो ये पेयर वाइज भी 0 आएंगे और साथ में अगर ये एग्जॉस्टिव है तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम, इवेंट्स और बढ़ा सकते हो तुम, CDEF, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा, बिकॉज इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन टॉस करा, हेड आना या टेल आना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड करो, 1/2, 1/2, 1। एक डाई थ्रो करा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। तो 1/6, 1/6, 1/6, 6 बार ऐड करो, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आई होप ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव समझ में आ रहा होगा। अब इस पे बेस्ड एक टेबल है, यहां पे कुछ इवेंट लिखी हुई हैं, हमें चेक करना है क्या ये इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करना, क्योंकि लोग डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग एनी थ्योरेटिकल पार्ट। सीधे बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन पढ़ी और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करने में कंफर्टेबल नहीं होगे। तो अब देखो, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई थ्रो करा, हमसे ये सारी बातें पूछी गई हैं, क्या ये इक्वली लाइकली है? इक्वली लाइकली लाइक हेड या टेल आना, या 1 2 3 4 5 6 आना, ठीक है। या मैथमेटिकल वे में इसको हम बोलेंगे कि ऐसी इवेंट इक्वली लाइकली होंगी जिनकी प्रोबेबिलिटी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 आना, सभी 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो दैट इज इक्वली लाइकली। तो देखो, थ्रोइंग एन ऑड फेस, ऑड फेस 3 तरह से आ सकता है, 1 3 5, क्या प्रोबेबिलिटी आ रही? 1/2। थ्रोइंग अ कंपोजिट फेस, कंपोजिट फेस क्या होता है? जो प्राइम नहीं होते। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर।
तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपोजिट नंबर क्या बन गया, 4 और 6 बन गया। 4 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, तो इक्वली लाइकली तो नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आ रही। ए और बी इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, ईएल मतलब इक्वली लाइकली। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ऑड नंबर, ऑड फेस 1 3 5 आ रहा है, कंपोजिट नंबर 4 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ये एग्जॉस्टिव है, सब कुछ मिला लो, 2 नहीं आ रहा है, देख लो 2 गायब है, 5 ही नंबर आ रहे हैं, जबकि डाइस में कितने चाहिए हमें, डाइस में 6 नंबर होने चाहिए, 2 नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर यहां 2 इंक्लूड होता किसी भी केस में, यहां होता तो एग्जॉस्टिव हो जाता। अब देखो, ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अन containing 2 white and 3 red and 4 green balls. व्हाइट बॉल 2 है, रेड बॉल 3 है, 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन, व्हाइट बॉल आए, टोटल अच्छा कितनी है, 6 6 3 9, व्हाइट बॉल आए, एक बॉल निकाल रहे हो 2/9, रेड बॉल आए 3/9, ग्रीन बॉल आए 4/9। इक्वली लाइकली तो नहीं है, क्लियरली तुम देख रहे हो यार, जब बॉल्स का कन्फिग्रेशन डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा बॉल है ग्रीन बॉल है, तो उसके आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंडिया को एक कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, तुम एट रैंडम किसी भी इंसान को पिक करो तो उसके इंडियन होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज पूरे इंडिया में 99% लोग इंडियन ही होंगे, 1% कोई फॉरेनर हो सकता है। तो किसी भी पर्सन को एट रैंडम पिक करा, वो इंडियन है कि फॉरेनर है, ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडियन है। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, इंडियन आने की, फॉरेनर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही, तो इक्वली लाइकली नहीं है। क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवेंट्स देख लो, व्हाइट बॉल का आना, रेड बॉल का आना, ग्रीन बॉल का आना, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या एग्जॉस्टिव है, कोई एक कलर तो आएगा ही आएगा, या तो व्हाइट आएगा या रेड आएगा या ग्रीन आएगा, और इवन तुम इसको ऐड करके देख लो, 4 3 7 2 9, एग्जॉस्टिव ही है, ठीक है। थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई एंड गेटिंग अ डबलेट, डबलेट लाना है हमें, तो डबलेट आ रहा है 1 1 6 तरीके से, टोटल ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, इट मींस इक्वली लाइकली, ठीक है। इसको तुम मैथमेटिकली करोगे या थ्योरेटिकली समझ सकते हो, जो भी बेटर तरीका तुम्हें लगे उस तरह से लगा सकते हो तुम, ठीक है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 6 6 कॉमन आ रहा है, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, अच्छा और मोर भी है, तो 6 6 कॉमन आ रहा है, एक ही कॉमन बहुत है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। और क्या ये एग्जॉस्टिव है, नहीं। तो टोटल 36 केस होते हैं, और यहां पे अगर देखो तो 6 6, बहुत ज्यादा 12 केस हो सकते हैं, बाकी 36 - 12 मतलब 14 केस मिसिंग है, तो एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता। 1 1 नहीं है, अच्छा 1 2 नहीं आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा है, बहुत सारे केस मिसिंग है, तो एग्जॉस्टिव नहीं है। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन, गेटिंग अ हार्ट, या तो हार्ट आएगा, या स्पेड आएगा, या डायमंड आएगा, या क्लब आएगा। और या तो हार्ट आएगा, या स्पेड आएगा, या क्लब आएगा, डायमंड आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। एग्जॉस्टिव भी होगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एक ही कार्ड निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे होते तो फिर अलग बात थी। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड इज अ हार्ट और फेस कार्ड। हार्ट, हार्ट के 13 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड जिसमें किंग किंग क्वीन जैक, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, और सूट्स होते कितने हैं, 4, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही है, तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। फेस कार्ड हार्ट का हो सकता है, हार्ट का किंग हो सकता है, हार्ट की क्वीन हो सकती है, हार्ट का जैक हो सकता है। तो
कॉमन आ सकता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं, एग्जॉस्टिव नहीं है। या तो फेस कार्ड आए या हार्ड के पत्ते आए, तो बहुत सारे पत्ते छूट जाएंगे। स्पेड के, सपोज करो स्पेड का एस छूट जाएगा, स्पेड का 10 से लेके 2 तक के पत्ते छूट जाएंगे, तो एग्जॉस्टिव भी नहीं। तो आई होप स्टूडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली अब बेटर समझ में आ रहा होगा क्या होते हैं। अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। इन थ्रोइंग अ डाई लेट ए बी द इवेंट, इवेंट नंबर आ रहा है, इवेंट नंबर लाइक 2 4 6, एक डाई थ्रो कर रहे हैं। बी ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर आई थिंक समझ रहे होगे, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर मतलब 3 और 5। सी इज द इवेंट नंबर लेस देन 4 टर्न्स अप, लेस देन 1, लेस देन 4 मतलब 1 2 3। फाइंड वेदर एबीसी आर एग्जॉस्टिव सिस्टम और नॉट। जरा देखो क्या कुछ छूट रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला है, एग्जॉस्टिव बोला है। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो एग्जॉस्टिव है। दिस इज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव सिस्टम है क्योंकि सारे आ रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है क्योंकि आपस में कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी गिवन होती है एक अननोन के फॉर्म में। तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए, यहां पे कंसेप्ट यूज होने वाला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का। तो जितने भी इवेंट अकर करेंगे सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। यही कंडीशन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक डाई इज लोडेड, मतलब एक बायस डाई है, कुछ गड़बड़ कर दिया गया है, कुछ ट्रिक लगा दी गई है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक है। What is the probability that even number occurring when the die is roll? अच्छा, die अगर एक रोल करा जा रहा है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कोई एक ही चीज आएगी। 2 3 एक साथ नहीं आ सकता, भले ही कुछ भी बायस कर दिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 आना, ये जो 6 इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, बिकॉज इसके अलावा डाइस में कुछ नहीं आ सकता। तो ये जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। और हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, k इज अननोन, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और यही बात हम बोल रहे थे, प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी विथ किसी एक अननोन के साथ, तो तुम्हें तुरंत सोचना चाहिए कि यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का फंडा यूज करा जा सकता है। तो देखो जरा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी i को 1 रख दो, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3k, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4k, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5k, और 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, whatever, these are mutually exclusive and exhaustive cases. That is 1. ठीक है, एक से लेके 6 तक का सम nn+1 डिवाइड बाई 2 21 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ रही है 1/21, सिंपल। अब किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन नंबर आना मतलब 2 आना, 4 आना, 6 आना, मतलब 2k प्लस 4k प्लस 6k, मतलब टोटल
12 के ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो उसको, 4 7, 4/7 इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ रहे होगे, इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है किसी अननोन के फॉर्म में, तो तुरंत तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए। हो सकता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और होगा कि नहीं होगा, ये चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, 10 स्टूडेंट अपेयरिंग इन अ टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन अ टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट S1 विल गेट फर्स्ट रैंक, S1 की फर्स्ट रैंक आएगी, इज डबल दैट ऑफ S2 गेटिंग फर्स्ट रैंक। इसका मतलब S1 की प्रोबेबिलिटी, मान लेते हैं S1 की फर्स्ट रैंक आएगी, दैट इज P, और ये डबल है S2 के, तो S2 की फर्स्ट रैंक आएगी, दैट विल बी P/2। P इज एन अननोन, और जैसे ही एक अननोन आया, प्रोबेबिलिटी गिवन है विथ एनी अननोन, जो कि हमने एज्यूम करा है, तो तुरंत तुम्हें सोचना चाहिए एक टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट रैंक किसी एक की ही आएगी, दो लोगों की फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, और एनी हाउ किसी ना किसी एक की तो फर्स्ट आएगी ही आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो फर्स्ट रैंक आना, किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक आना इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसी एक की ही आएगी, और एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि किसी ना किसी एक की तो फर्स्ट रैंक आएगी। सपोज कर लो ये टेस्ट है रनिंग का, ठीक है, एग्जाम हटा दो, रनिंग का टेस्ट है, तो कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, और एक ही फर्स्ट आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गेटिंग फर्स्ट रैंक, दैट इज डबल ऑफ S3। इसका मतलब इसको और हाफ कर दो और देखो जरा, एंड सो ऑन। इसका मतलब S4 की फर्स्ट रैंक आएगी, दैट इज P/2 और ऑब्जर्व करो 10 स्टूडेंट हैं, तो S10 की फर्स्ट रैंक आएगी, दैट इज P/2⁹, और किसी ना किसी एक की फर्स्ट रैंक आएगी ही। इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है मीन्स प्रोबेबिलिटीज का सम। वन आएगा। अच्छा, ये जीपी बन रही है, जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 माइनस कॉमन रेशियो, टोटल 10 टर्म्स है, 10 स्टूडेंट है, ये 1/2 आएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, 1/2 उधर ले जाओ, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 10 माइनस 1। कैलकुलेट कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। प्रोबेबिलिटी बतानी कि S6 टॉपर है, S6 टॉपर है, तो सिमिलरली देखो S6 फर्स्ट रैंक आएगी, सिमिलरली सिमेट्री से देख रहे हो, ये P/2 की पावर 5 आ जाएगा। P की वैल्यू यहां से उठा के रख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। तो आई होप टाइप समझ में आ रहा है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। स्टूडेंट, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर डिफरेंट एग्जाम में दिखता है। ये 3 प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, P की वैल्यू बतानी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं दे रखा है। एग्जॉस्टिव दिया होता तो सम करके 1 कर लेते, लेकिन P की एक ही सिंगल वैल्यू आती, जबकि यहां पे एक तुम्हें इंटरवल दे रखा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो 1 से 0 के बीच में लाई करती है। तो जितनी भी इवेंट्स दे रखी हैं 3P/2/3, इसको लाई करा दो 1 से 0 के बीच में। ठीक है, पहला। दूसरा क्या आ रहा है? 1 माइनस P डिवाइड बाई 4, इसको भी 1 से 0 के बीच में लाई करा दो। वन सब्ट्रैक्ट कर लो,
3 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, 3 से -3 से 1, ये सेकेंड हो गई। थर्ड 1 - 2p डिवाइड बाई 2, ये 1 से 0 के बीच में लाई करे, सो 1 - 2p 2 से 0 के बीच में लाई करे, -2p 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से 1 से -1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, बिकॉज तीनों ही प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इंटरसेक्शन लेने का क्या तरीका होता है, 3 केसेस हैं, -1/3 से 2/3, कहीं पे भी ले लेते हैं, -1/3 से 2/3, सपोज ये पहला केस। दूसरा केस -3 कहीं यहां पे हो जाएगा, से 1 कहीं यहां हो जाएगा, इसके बीच में 3 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीनों में कॉमन वैल्यू आनी चाहिए। फिर क्या है, -12 से हाफ, -12 -1/3 से छोटा होगा, -12 इससे छोटा आएगा, से 1/2 कहीं यहां होगा। तो 3 लाइंस देखो कहां पे आ रही हैं, ग्रीन, रेड, येलो। -1/3 से 1/2 के बीच में, -1/3 से -1/3 आ रहा था, माइनस सब्ट्रैक्ट करा, 3, चलो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट सेट हमारा आंसर नहीं होता है, उसका सबसेट हमारा आंसर हो सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका सबसेट क्या है। 1/2 से 2/3, ये तो उसके बियॉन्ड चला गया। 1/3 से 1/2, 1/3 से 1/2 उसके अंदर है, ठीक है। 1/4 से 1/2, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो जो ज्यादा बड़ा सेट है, वैसे 2 आंसर दोनों ही आ रहे हैं, बी भी है, सी भी है, दोनों ही आंसर इसके अंदर आ रहे हैं। एक बार चेक करके देख सकते हो तुम लोग, 1/3 से 1/2 और 1/4 से 1/2, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये नहीं दे रखा है कि एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव अगर दिया जाता तो हम सबका सम 1 कर देते। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। तो अब इसी तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे।